we will discuss the labor law. Recently, some states such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat announced the suspension of some labor law to facilitate industry. That has practically come to the standstill because of the COVID-19 instigated lockdown. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेबर लॉ क्या है, क्योंकि कुछ स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने लेबर लॉ को सस्पेंस करने की बात कर रहे हैं। और हालांकि उत्तर प्रदेश ने तो इसके लिए ऑर्डिनेंस वगैरह ला भी दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि यह स्टेप क्यों जरूरी है, व्हाई दिस स्टेप, व्हाट इज द लेबर लॉ, ये लेबर लॉ क्या है, कितने प्रकार के हैं, और जो स्टेट है हाउ लेबर लॉ चेंज, किस तरह चेंज करने की बात कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस किस तरह के लाए हैं उत्तर प्रदेश, और व्हाट आफ्टर दैट, इसके पास क्या क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम अनिल कुमार तिवारी and I am going to give you a new way to look at the current affairs. This way is called 5W1H. Means what, why, when, where, why, how. Current affairs put in this form and try to understand the whole picture's perspective in the examination. So let's start. Why this step? यह स्टेप क्यों जरूरी है जो स्टेट द्वारा अभी उठाया गया है amid the crisis of the lockdown? Why this step? यह क्यों जरूरी है? First, as you know and as we know, economy struggles with the lockdown. लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन में सारे चीज, बेरोजगार कम हो गए हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद है, काफी दिन से लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 में हम लोग जी रहे हैं, ओ में। तो इकोनॉमिक स्ट्रगल विद लॉकडाउन, इकोनॉमिक स्ट्रगल को दूर करने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्ट्रगल। व्हाई दिस स्टेप नेसेसरी टू टेकन बाय द स्टेट amid the COVID-19 crisis. Second step, these changes are being brought about to the incentivize economy. यह इकोनॉमी को इंसेंटिवाइज करता है, इंसेंटिवाइज इकोनॉमी मीन्स जो इकोनॉमी अभी डल पड़ा है, इकोनॉमी एकदम ठप है, तो जो लेबर लॉ में जो बैरियर होते हैं उस बैरियर को हटाने के बाद, सस्पेंड करने के बाद आदमी से, जैसे लेबर लॉ में मिनिमम वेज एक्ट को बढ़ा दिया गया, 8 to 12 आवर कर दिया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं व्हाट द लेबर लॉ में। तो इंसेंटिवाइज, जिससे क्या होगा, इंसेंटिवाइज इकोनॉमी होते हैं। बहुत सारे कंट्री है, एक दो कंट्री है अभी विश्व में जो लेबर, चाइल्ड लेबर को लीगल मानता है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी ऐसा है कि चाइल्ड लेबर को अभी लीगल मानने के बाद में जब इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो चाइल्ड लेबर को फिर प्रोहिबिट कर देंगे एज लाइक इंडिया। तो अभी कंडीशन है ऐसा है कि अभी इंसेंटिवाइज करना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, इंसेंटिवाइज करना। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हाई दिस स्टेप टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप। दिस इज द लेबर फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट बिकॉज देयर आर 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मींस दो लॉ, कुछ लॉ ऐसे हैं जो केवल राज्य बना सकते हैं, फॉल्स इन द सेंट्रल लिस्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल सेंट्रल बना सकते हैं, फॉल्स इन द सेंट्रल लिस्ट। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों लॉ बना सकते हैं, फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट। तो जो लेबर लॉ है जो फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट, इसीलिए इसको फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट। क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है इसलिए लेबर लॉ को इन लोगों ने सस्पेंस करने की बात की है। अगर सेंट्रल लॉ में होती तो नहीं होती, या स्टेट लॉ में भी होती तो देखते क्या होता। ठीक है, तो why this step? Now we move to the further stage. What are the Indian labor law? Indian labor law क्या है? Estimated vary, कुछ estimate है जो vary करते हैं, but there are the 200 state law and close to 15 central law in our country. हमारे देश में करीब करीब 200 स्टेट लॉ है और 50 जो है सेंट्रल लॉ है। एंड एट देयर इज नो सेट डिफिनेशन ऑफ द लेबर लॉ इन आवर कंट्री। बट अभी तक हम लोग को ये पता नहीं है कि लेबर लॉ की डिफिनेशन क्या होती है। कहीं पे स्टैट्यूटरी या लिखा हुआ नहीं है लेबर लॉ की डिफिनेशन क्या होती है।
Broadly speaking, that they can be divided into four category. Provide the categorization of labor law. अभी हमारे यहाँ लेबर लॉ को चार कैटेगरी में बांट दिया गया जिसमें बहुत सारे लेबर लॉ। तो थोड़ा सा कैटेगरी की बात करते हैं और इसका फुल डिटेल्स हम पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उसका फुल डिटेल्स आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कैटेगरी होता है लेबर लॉ का है जो है कंडीशन ऑफ वर्क। क्योंकि किसी भी लेबर का फर्स्ट होता है उसको वर्क करने का कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ वर्क यह कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे लॉ जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 है, शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। ये सारी एक्ट फॉल्स अंडर द कंडीशन ऑफ वर्क कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी वेज एंड रिन्यूमरेशन। वेज एंड रिन्यूमरेशन, तनख्वाह क्या होनी चाहिए, उनकी रोजगार की रोज कितना होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें। तो इसके अंतर्गत होती है मिनिमम वेज एक्ट 1940, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग स्पेशल सिक्योरिटी। यह कंडीशन हो गया, उसको पेमेंट मिल गया, कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो सोशल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एज यू नो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया था। उसके बाद एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। सिक्योरिटी की बात होगी तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी तो है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ये एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर आती है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, कहाँ जाया जाएगा, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी फॉल्स इन द दिस इश्यूज फॉल्स इन द एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके अंतर्गत कुछ लॉ है जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो ये सारी चार कैटेगरी है, इनके अंतर्गत बहुत सारे लॉ हैं जो अभी इंडिया में एप्लीकेबल है। अभी हाल ही में 2019 में, लास्ट 2019 में पार्लियामेंट ने एक कोडिफिकेशन की बात की, जितने भी लेबर लॉ उसको कोडिफिकेशन की बात की। अभी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के बात है, भी एक्ट टू पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पास होना है, उसके बाद में देखेंगे इसकी तस्वीर क्या होती है। बट as of now this is the condition of the labor law in our India। okay, next move to the next further point that the how labor law change। ये किस तरह की चेंज करने की बात कर रहे हैं स्टेट, जो अभी हम बात किए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अदर स्टेट also planning to do change in the labor law। so how labor law change, समरली जो समराइज किया गया है उसको एक सारांश था, सस्पेंडेड ऑलमोस्ट ऑल लेबर लॉ इंक्लूडिंग मिनिमम वेज एक्ट। ऐसी बात कर रहे हैं कि लगभग सारी लॉ को सस्पेंड कर दिया जाए, मिनिमम वेज एक्ट में भी सस्पेंड कर दिया जाए। तो होगा क्या इससे, जैसे मिनिमम वेज एक्ट खत्म कर दिया गया तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कितना आपको देना है, कितने उसके तनख्वाह देने हैं, इस वर्क का कितना देना है, कितने घंटे काम करने हैं, सोशल सिक्योरिटी क्या होगा, हाइजीन क्या होगा, कितने आदमी मिल के ऑफिस में काम करेंगे, ये सारी जो रूल रेगुलेशन है यह खत्म हो जाएगी। यानी अगर 8 घंटे आपको काम करनी है, 9 घंटे काम करनी है, तो मे बी द इंडस्ट्री अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर और यू हैव टू डू बिकॉज यू हैव नो चॉइस, यू आर अनएम्प्लॉयड। तो ये सारी चीजें हो सकती है सस्पेंड करने से, लेकिन इसका एक फायदा है कि इकोनॉमी जो है इंसेंटिवाइज होगा। बाद में चूंकि परमानेंट सस्पेंशन की तो बात कर नहीं रहे हैं, 3 आवर्स की सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, दूसरी इसमें होगी, चूंकि 2 सेक्टर है हमारे यहाँ काम लेबर लॉ की, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल मींस एप्लीकेबल ऑफ द लॉ एंड कोड्स, इनफॉर्मल मींस कुछ लॉ और कोड एप्लीकेबल नहीं है। तो जो अभी जो हमारे इंडिया में 19% लेबर फॉल्स इन द इनफॉर्मल कैटेगरी एंड 5% फॉल्स इन द फॉर्मल कैटेगरी। तो जो इनफॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इसका,
यानी कोई नहीं रहेगा तो इनफॉर्मल में सारी 5% भी उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो इस लेबर लॉ को चेंज करने पर क्या होगा, इनफॉर्मलाइजेशन हो जाएगी और इन क्रिएटिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो ये सारी एक लेबर लॉ चेंज होने की एक ये सारी चीजें, जैसे कि क्या व्हाट दिस स्टेप देखे, व्हाट इज द लेबर लॉ, हाउ द लॉ चेंज, व्हाट आफ्टर दैट। सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ दिस करंट अफेयर द लेबर लॉ चेंज मींस। तो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।